कामिल आरिफ बिल्लाह आलमुल उलमा अफ़क़हुल फ़ुक़हा इमामुल मुहद्दिसीन सुभान अल्लाह मुर्शिद कामिल हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उनसे बात है बेशक सुभान बहुत ज़्यादा बात मुजाहिद मिल्लत की वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको तफसील में लेके जाता। लेकिन सुनिए, फरमाया जाता है कुरान पाक के अंदर, रब इरशाद फरमाता है ईमान का मेयार क्या है, ईमान का मेयार क्या है। रब इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। आपने सुना होगा फला आलिम साहब बड़े मुत्तकी हैं, फला मौलाना साहब बड़े मुत्तकी हैं, लेकिन आपने तक़वा बोला और तक़वा सुना, लेकिन तक़वे का माना नहीं समझा। अगर तक़वे का माना समझा होता तो मसलके आला हज़रत से इन्हिराफ नहीं होता। तक़वे का माना ये है कि परहेजगारी, बेशक तक़वे का माना परहेजगारी। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बुखार डाला, डॉक्टर ने कहा ठंडे से परहेज, डॉक्टर ने कहा पेप्सी से परहेज, डॉक्टर ने कहा शरबत से परहेज, डॉक्टर ने कहा बर्फ से परहेज। तो जितना परहेज करोगे मर्द उतना ही जल्दी दूर होगा और इफाका होगा। और सुनो, ईमान का परहेज ये है आमनू व कानू यत्तक़ून। वो लोग परहेजगारी इख्तियार करते थे, वो लोग मुत्तकी थे। तक़वे का मतलब क्या है, तक़वे का माना क्या है? तक़वे का माना ये है तुम्हें जिस्मानी, अगर तुम्हें मुत्तकी बनना है तो तबीब के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और रूहानी अगर दवा चाहिए है तो तक़वे का माना ये है वहाबियत से बचो, ये तक़वा है, ये तक़वा है, राफ़ियत से बचो, ये तक़वा है, गैर मुक़ल्लिदियत से बचो, ये तक़वा है। और इस मेयार के अंदर जो जितना आला होगा वो उतना बड़ा मुत्तकी होगा। इसका मतलब क्या समझे? जो इस मेयार पर फाइज होता है, जो इस मेयार पर फाइज होता है, बोले वो सोसाइटी वाले इजाजत नहीं, सोसाइटी में रह नहीं पाएंगे अगर वहाबी से नहीं मिलेंगे, सोसाइटी में जी नहीं पाएंगे। हमने कहा सोसाइटी एक जहन्नम में भी बननी है और एक सोसाइटी जन्नतियों की भी होनी है। सोसाइटी तो एक वहां भी होनी है। तो जो यहाँ की सोसाइटी का ख्याल करने वालों, आखिरत की सोसाइटी का ख्याल कर लो। हाँ, अंदर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर तेरा, न घर तेरा न घर मेरा, चुड़िया रहन बसेरा। सुनो, बात आ गई तो जहन में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीस हिंदुस्तान में लाने वाले क्या समझे हैं? हसीबन नास, क्या लोग इस घमंड में है? कुरान मेरा फरमाता है इतना कहने पर हम ईमान लेकर आए, मजबूती मुजाहिदीन छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें नहीं देखा जाएगा। यहाँ बैठे एक भाभी से मुसाफा कर रहे हो, तो जहाँ बैठे करामन कातिबीन वो नहीं देख रहे, जो बंदी को अपनी दावत में बुला रहे हो, जो जहाँ देख रहे वो नहीं देख रहे, जो करामन कातिबीन बैठे किस दावत के अंदर तुमने ये देखा कि बाप का दुश्मन था, या तुमने ये देखा कि रसूल पाक का दुश्मन था? मेयारे ईमान ये शहादत गैर-उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सुनो, फरमाया जाता है हज़रत शेख मुहक़्क़िक़, हाँ परेशानियां तो होंगी, इतना सुन लो, तकलीफें होंगी, लेकिन यही तकलीफों को बर्दाश्त कर कर ईमान बचा लेंगे। वही तो यार ये इम्तिहान है, वही तो इम्तिहान के मामला के अंदर कामयाब होना है, वही तो तुमसे ज्यादा जाना है। वरना अगर आसानी से हवा सभी को मिल जाए तो फिर हाँ, रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है हाँ खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और जिंदगी रब फरमाता है इसलिए मैंने बनाई है, इसलिए पैदा करी है, खलक़ल मौता वल हयाता, मौत को और जिंदगी को मैंने इसलिए पैदा किया है लियब्लुवकुम, कि तुम्हें जांचे, कि तुम्हें जांचे, अय्युकुम अहसनु अमला, देखिए तुम्हारे अमाल किसके अच्छे हैं। रब फरमाता हम देखेंगे कौन वहाबी से बचता है मेरे महबूब के दुश्मन से। रब फरमाता हम देखेंगे कौन मेरे महबूब के दुश्मन देवबंदी से बचता है। रब फरमाता हम देखेंगे हाँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। समझ लो, खूब समझ लो। और ये तो आपके ऊपर हज़रत शेर सुन्नत की शहजाद खान का
کا احسان ہے اس ایریے کے اندر آپ کو پاس آ کر آپ کی امام و عقیدے کی عبادت کرے. یہ جیبوں پر نظر رہتی ہے سیٹیوں کی مولویوں کی آج کل, ہاں نذرانوں پر نظر رہتی ہے. جس کی ایمان کے اوپر تمہارے قلب پر نظر رہے وہی تمہارا صحیح معنوں میں سچا ہو. سنو حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں درا روز ظاہر کردر کہ بے صلی اللہ علیہ وسلم نائب مالک یوم الدین روز روزے اوت و حکم اوت. شیخ فرماتے ہیں آج صحابی نہ سمجھا تو نہ سمجھے, دیوبندی نہ سمجھا تو نہ سمجھے, غیر مقلد نہ سمجھا تو نہ سمجھے, اور جو نہ سمجھے تو نہ سمجھے, جو نہ سمجھا تو ہم نے بھی اسے نہیں سمجھنا ہے, جو نبی کو نہیں سمجھا اسے ہم نے نہیں سمجھنا ہے. لیکن فرماتے ہیں نہیں سمجھے آج, لیکن جب میدان قیامت ہوگا ایک وہ دن بھی تو قائم ہونے والا ہے. ہاں ایک وہ دن بھی تو آنے والا ہے جو اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, جہاں پر تمام لوگوں کا مجمع ہوگا. وہ دن بھی آنا. شیخ فرماتے ہیں, میری اپنی بات نہیں ہے, شیخ فرما رہے کہ اس روز ظاہر ہو جائے گا کہ بے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب, ہمارے حضور نائب مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین یعنی کہ رب کے نائب ہے. روز روزے اوت وہ دن تو پھر رسول اللہ کا دن ہوگا. روز روزے اوت وہ دن رسول اللہ کا دن ہوگا. وہ حکم ہاں, اور حکم کسی کا چلے گا, کسی کا سکہ کھنکے گا, کسی کی بادشاہت کا جلوہ نظر آئے گا تو ہمارے محبوب کا نظر آئے گا. یہ تو ابھی آپ نے سنا مولانا طیب صاحب حشمتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کا کیا فرمایا کلام کے وقت کے اندر مطلب میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف محبوب کی رضائی ہے, صرف محبوب کی رضائی. سنو بابو بات میں آپ کو بتا رہا تھا, وقت ہو گیا. حضرت مشاہد ملت سبحان اللہ, وہ سرکار شیر پیش سنت کے مظہر اتم, وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے سبحان اللہ جانشین, وہ سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پاسبان. کہنے والے نے بدایوں کی سرزمین سے چیلنج کیا کہ آؤ اسماعیل دہلوی کے کپڑے نشان کے اوپر بحث کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. تو سب خاموش تھے, لیکن ایک آواز بلند ہوئی تھی, گھبرا مت, میں آتا ہوں اور بتاتا ہوں. وہ بات سرکار مشاہد ملت کی تھی, سرکار مشاہد ملت کی تھی. سنو مناظرہ چل رہا ہے, درمیان مناظرہ اس نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت معصوم تو نہیں ہے نا. تو سرکار مشاہد ملت سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان اعلیٰ حضرت کا جلوہ ہو. ساتھ فرمایا محفوظ اور معصوم کا فرق تو مجھے بہت بعد میں بتائیں گے, لیکن ان کلمۃ حق ارید بہ الباطل. بہت لوگ یوں کرتے ہیں, بات سچ کہتے ہیں, مراد باطل لیتے ہیں. ایک بات آگے بیان کرنے سے پہلے بتاتا چلوں. یوپی کے اندر دو شہر ہیں بریلی نام, ایک کو رائے بریلی کہا جاتا ہے, اور جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسکن ہے, جہاں ہمارے اعلیٰ حضرت جلوہ افروز ہے, اس کو باس بریلی کہتے ہیں. وہاں کا باس بڑا مشہور ہے. ہاں اب سنو, اب جب اس نے کہا اعتراض کیا کہ مولانا جب حضرت مشاہد ملت نے جواب دیا علمی کہ معصوم اور محفوظ کا فرق تو بعد میں بتائیں گے, اور جب علمی جواب سے وہ عاجز ہو گیا, سرکار شیر پیش سنت کے فیضان خاص سے جب وہ عاجز ہو گیا تو وہ مچل کر اور بالکل گھبراہٹ کے اندر کہنے لگا مولانا کیا پھٹے باز کی طرف چلا رہے ہو. حضور مشاہد ملت نے فوراً جواب دیا, سول یہ بریلی جو باز بریلی ہے وہاں کا پھٹا باز ہے, جیسے اندر جائے گا تو چیخیں نکل جائیں گی.
کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے کی کیا محبت کیجیے غیب میں جل جائے بے دلوں کے دل کی قدر کیجیے. آج یہاں پر آئے ہو سرکار مشاہد ملت کے عرص پاک کے اندر آئے ہو آئے اور بلائیں آئے مصیبتیں آئے لیکن جو اللہ والوں کے دامن کرم میں رہتا ہے وہ یہاں بھی بچا رہتا ہے اور آخرت میں بھی بچا رہتا ہے. بات بالکل پکی ہے. سنو اعلیٰ حضرت امام عشق محمد نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حضور اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاپی ہے جہاں مرد مردود جن کا کوئی وارث نہیں ہے. ہمارا وارث تو دیوا میں لیتا ہے ہمارا وارث تو دیوا میں لیتا ہے. محبوب فرماتے ہیں اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو. اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے جس کی کائنات کے اندر کوئی مدد نہیں. ہم تو ان فرمانوں کے سائے میں جیتے ہیں میاں ہم تو ان فرمانوں کے سائے میں رہتے ہیں. تو جو بلائیں آئے آتی رہے صحیح معنی میں اگر علماء کی زبانی سنو گے موت کا ایک دن مذہب ہے. آپ کو بھی پکا معلوم ہے سب کو معلوم ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی کہیں گے موت تو ایک دن آنی ہے نا. کیا ایسا ہے کہ غیر مسلم یہود و نصارہ کہتے ہیں موت نہیں آنی؟ سب مانتے ہیں موت آنی ہے. موت ایک دن آنی ہے تو اسی مرضی میں جائے انسان. اب وہ وجہ جو بھی بنے جو ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوگا جو وجہ ہوگی ہمیں اسی وجہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. لیکن مرض کوئی بھی ہو امراض آتے ہیں جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر صوفیہ کی زبانی سنو گے تو سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ ایمان والے جو گردشیں یا بلائیں جو گھومتی ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ تو فراق میں رہتے ہیں. کون سا وہ دن آئے گا جس دن محبوب سے ملاقات آ گیا. حضرت کا پل بھی ہونا ہے اور حضرت کی تذکرہ تو 2-4 منٹ انشاءاللہ بڑھتی بھی ہو جائیں گے. فیضان حضور مشاہد ملت سے انشاءاللہ بہت خیر کثیر کی امید ہے نا. سنو یہ تو پل ہی ہو رہا ہے. سنو فرمایا جاتا ہے ایک بادشاہ تھا. نقل فرماتے ہیں اور رعایتی کروپر کے ساتھ اپنی سواری کے پر سوار تھا اور متکبر بادشاہ کی سواری کا گزر ہوا. اتنے میں ایک مجنون فقیر آ گیا. اس نے کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے. اب بادشاہ وہ متکبر بادشاہ کہا نہیں مجھے بات کرنی ہے. فرماتے ہیں علامہ کہ اس کے بعد مجمع تھا. اس نے کہا کہ دو بات سنیے ان کی. کان لاؤ کان میں کہوں گا کان میں. اچھا بادشاہ سواری پر ہے اور اس کی رعایا کا مجمع ہے. جب کان قریب کیا تو اس مجبور وہ جو مفلوج حال تھا اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اب تمہاری روح نکالنا ہے. گھبرا گیا سارا تکبر گیا. مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو خزانہ ہے تھوڑی سی مہلت دے دو یہ کرنا ہے تھوڑی سی مہلت دے دو. کہا نہیں مہلت نہیں ملنی ہے. نکالی چٹ پٹ فوراً گیا. اب سنو جب انہی ہے موت آنی تو آنی ہے. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا. ایمان والا موت کا خوف نہیں کھاتا. آگے نقل فرماتے ہیں علامہ وہیں سے حضرت موت علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک حضور کے عاشق کے پاس گئے. ایک محبوب کے عاشق کے پاس گئے اور کہا ایک بات کہنی ہے. کہا ملک الموت نکالنے آئے. فرمایا سبحان اللہ کب سے انتظار میں تھے کہ وہ وقت آئے گا جس وقت محبوب سے ملاقات ہوگی. آج بہت تاخیر کر گئے پہلے آنا تھا. ہم تو انتظار میں تھے. یہ معاملہ ایمان والوں کا ہوتا. ایمان والے امراض سے نہیں گھبراتے. ایمان والے بلاؤں سے نہیں گھبراتے. ہاں علماء کی زبانی سنو گے اگر صوفیہ کی زبانی سنو گے اگر میں آپ کو بتاؤں علماء بتاتے ہیں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ تمہارے اندر حقیقت پیدا ہو جائے. یہ وہ مرض ہے جس مرض کا علاج کا ڈاکٹر کے پاس ہے. یہ وہ مرض ہے جس مرض کا علاج کا طبیب کے پاس ہے. اور یہ وہ مرض ہے جس مرض میں جڑنے کے بعد اگر اور امراض لگے دنیا سے گئے جانے کے بعد جب جس
मानने के लिए कि तब तो सुकून है ना, तब तो सुकून है ना, लेकिन किसके लिए सुकून है? ईमान वाले के लिए। वरना मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, अलामा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ईमान वाले के लिए है। हाँ, तो कुलमा फरमाती है सबसे बड़ा मर्ज ये है कि तुम्हारे अंदर निफाक पैदा हो जाए, सबसे बड़ा मर्ज ये है कि तुम्हारे अंदर सुलह-कुल्लियत पैदा हो जाए, सबसे बड़ा मर्ज ये है खौफ करना और डरना। फरमाया जाता है, आला हज़रत ने नकल फरमाया, जिसे इस बात पर तकिया हो गया, भरोसा हो गया कि मेरा कोई होने वाला नहीं है, मैं तो ईमान के साथ जाऊंगा, खौफ नहीं खा रहा है, अंदेशा इस बात का है कि उसका खात्मा खुद होता है। अंदेशा इस बात का है तो हर वक्त खौफ में रहना चाहिए। अल्लाह वाले मिनट भर, सेकंड भर, लम्हे भर इस बात से गाफिल नहीं होते। हाँ, वही खौफ अगर तुम्हारे अंदर रहेगा, वही खौफ तुम्हें तौबा की जानिब लेके जाएगा, तौबीर में तौबा करेगा, वही खौफ तुम्हें बुराइयों से रोकेगा। फरमाया गया फिर खौफ और रिजा दोनों के दरमियान का वास्ता है। हाँ, जब महबूब की शफाअत का मामला आता है तो हमारे सामने बहुत शफाअत भी आती है, इस्तिग़फ़ार करवाया जाता है, शफाअती लेहले कबाइर में उम्मती, मेरी शफाअत मेरे उम्मतियों के बड़े बड़े गुनाहगार उम्मतियों के लिए है, मेरी शफाअत गुनाह कबीरा करने वालों के लिए है, लेकिन साथ में खौफ भी रहना चाहिए, खौफ से दामन नहीं छूटना चाहिए। हाँ, ये मुंबई का माहौल ऐसा हो चुका है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, वक्त नहीं मरना आपके सामने तफसील बयान करता, लेकिन सुनो और समझ लो, खूब कायदे से समझ लो। उसके हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के अंदर आए हो, चंद हो या चंद लाख हो, उससे मतलब नहीं होता है फैजान हासिल करने वाले अकेले बैठता है वो फैजान हासिल कर लेता है। तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि यहाँ पर मरवा लगकर वैसे ही उठ होगा, लेकिन चंद बैठे हो, दुआ करो कि हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की नजरें खास हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। हाँ, बेड़ा पार हो जाए। ये चंद और चंद लाख इसकी कोई तादाद शरीयत के अंदर नहीं है, न कोई मेयार है। दिल से बैठो, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत और सरकार की याद और उनके बताए हुए सही मांगों के रास्ते पर सही मांगों में चलो तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। जो मैं बता रहा था बस आखिरी बात समझ लो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। फरमाया जाता है, इरशाद फरमाया जाता है, क्या फरमाया? अला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जाता है कलाम रब का है, कुरान पाक कोई भी हर्फ नज़ाइद मिलेगा, बल्कि एक एक हर्फ के अंदर न जाने कितने मानी मिलेंगे। रब फरमाता अला हर्फ तंबीह, समझ लो, तंबीह मुतनब्बिह कर रहा है रब, समझ लो। फिर इन्ना हर्फ तहक़ीक़, बेशक औलिया अल्लाह जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, चाहे वलीउन नवाज हो, चाहे मखदूम समना हो, चाहे मशाइख बारारा हो, चाहे आला हजरत हो, शेर सुन्नत हो, और चाहे मुशाहिदे मिल्लत हो, और चाहे आपके ईमान की हिफाजत करने वाले हुजूर नासिर मिल्लत हैं, अल्लाह ताला उनका साया हम सब के सरों पर दराज फरमाए। आमीन। उनका साया हम सब पर दराज फरमाए। वो किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें ऐसे लोगों की सूरत में जाया है। ये एक अलग तफसील है, ये एक अलग मौजू है, कभी इंशाअल्लाह वक्त होगा तो उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन सुनो, फरमाया जाता खबरदार, बेशक रब फरमाना जो मेरे नेक बंदे हैं, तुम डरो तो डरो, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें नहीं डर है किसी का, तुम डरो तो डरो, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, वो रंजीदा होते हैं इसलिए कि जिसे महबूब की मोहब्बत हासिल हो जाए तो क्या आला हज़रत ने फरमाया, आए इश्क तेरे सदके, अपने इश्क की जब नजर करी है, इश्क तेरे सदके, कयामत में सुना था बड़ी हवलनाकियां होंगी, मुल्सिरात होगा, वहां पर अल्लाह पर अदब को मिनश्चार वो आहद को मिनश्चार सुना था कि तलवार से ज्यादा बारीक होगी, बाल से ज्यादा, अल्लाह तलवार से ज्यादा तेज होगी और बाल से ज्यादा बारीक होगी, लेकिन सुनो
की जानिब देखा। सुभान अल्लाह। तो ऐ इश्क तेरे सदके वो कयामत को जब देखा और उसके बाद जो जहन्नम पे नजर पड़ी तो जलने से छूटे सस्ते। सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते जो आग बुझा देगी। कसम है रब्बे काबा की, अगर महबूब का उम्मती सच्चा जहन्नम के अंदर भी चला जाए तो जहन्नम की आग के अंदर हिम्मत नहीं है तो उसका बाल भी पाका दरवाजा। बल्कि एक रिवायत में अंदर मिल आया कि महबूब को उम्मती अगर जहन्नम में चले जाए तो जहन्नम सख्त हो जाता है, सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह क्या फरमाया जाता है, महबूब क्या फरमाते हैं, अना अव्वलुन नास रुजून इज़ा बुइसू व अना काइदुहुम इज़ा वफदू व अना खतीबुहुम इज़ा अमसू व अना शफीउहुम इज़ा यइसू अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। महबूब फरमाते हैं जब कब्र से निकाले जाओगे तो सबसे पहले मैं और अबू बकर निकलेंगे। जोर से कहे फरमाया जाता, महबूब फरमाते हैं वो अना काइदुहुम, और मैं तुम्हारी क़यादत करूंगा, मैं तुम्हारी रहबरी करूंगा। अब वाना काइदुहुम इज़ा वफदू, जब तुम वक्त की शक्ल में चलोगे। एक जुलूस तो वहां भी निकलना है, एक जुलूस तो वहां निकलना है। जहाँ पर जुलूस में शरीक न होने वाला ना हो वहाँ जुलूस शान से निकलना है, बड़ी शान से निकलेगा। हाँ महबूब वाला काइदुहुम, उस जुलूस की मैं क़यादत करूंगा, महबूब बता दो जुलूस की मैं क़यादत करूंगा। इज़ा वफदू, जब तुम जुलूस लेकर निकलोगे। और महबूब क्या फरमाते हैं, वाना खतीबुहुम, खिताबत मैं करूंगा। तो महबूब की होना है, महबूब की होना है। हाँ मकामे महबूब पर होंगे मेरे महबूब और वहां से तकरीर फरमाए। हाँ सभी रसूल ने कहा इधर के पास जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास नहीं, दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के इज़हबू इला गैरी, सबने बता दिया। लेकिन सुनो, ये भी रब का सुभान अल्लाह करम और दिखाना था। अगर चाहते तो पहले ही महबूब के पास चले जाते, वहां भी कहते तो नहीं, अगर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो वहां भी हो जाती। तो महबूब को दिखाना था, नहीं पहले सब तरफ हो जाओ, फिर उसके बाद महबूब के पास आना। हाँ इसलिए कि मकाम दिखाना है, मर्तबा दिखाना है। क्या बोले, नबी से मांगोगे तो सिर्रे, वली से मांगे तो सिर्रे। मांगना शिर्क करते करते जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, लेकिन रहमतें रब आवाज दे रही है, चाहे दुनिया में महबूब से ना मांगो तो ना मांगो, कल मैदाने क़यामत में मांगूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मांगूंगा और महबूब के सामने दामन पकड़ कर खड़ा करवाऊंगा। खड़े हो, हाँ भाभी भी जाएंगे ना, भी जाएंगे, नहीं हमारी समाज कर दीजिए। रब की रहमतें जनाब ने यहाँ तो शिरक रटाओ, लेकिन वहाँ महबूब से मांगो, और एक जगह नहीं, पहले 50 दर पे घुमाऊंगा, फिर महबूब के पास पहुंचाऊंगा। यहाँ खड़े हो। लेकिन उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं, हाँ कि इरशाद फरमाते हैं कि मुसीबत के अंदर आलम ये होगा कि अदू आफत में मुब्तला होंगे, अदू आफत में मुब्तला होंगे। लेकिन सुनो, जो मैं आपके सामने हदीस से बात बयान कर रहा था, क्या बताते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वाला खतीबुहुम, मैं तुम्हारी किताबत करूंगा उस दिन, जिस दिन तुम्हारी ज़बानें गुम हो जाएगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी बोलने की। महबूब फरमाते हैं वो आना शफीउहुम, उस दिन मैं शफाअत करूंगा, इज़ा यईसु, जब तुम नाउम्मीद हो जाओगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तुम नाउम्मीद हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल करामतु वल मवाती हो, जाओगे कहाँ,
चाबियां ही महबूब के पास है। मफाती चाबियां मेरे पास है। महबूब फरमाते हैं मतलब बता दिया, नहीं पर समझा दिया। ना समझे तो ना समझे वहाबी, ना समझे तो ना समझे देवबंदी, ना समझे तो ना समझे राफजी, लेकिन महबूब ने बता दिया अल कलामत वल मफातिह यौम इज़्ज़िन बियदी, मेरे हाथ में होंगी, मेरे हाथ में होंगी। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? रास्ता नहीं है महबूब के अलावा। फरमाया जाता है, हज़रत फरमाते हैं जब वहाँ पर हम जैसे होंगे, हम जैसे गुनाहगार होंगे और आप सुभान अल्लाह कहेंगे कि बहुत बात रखते थे दुनिया के अंदर, तो महबूब से बात करेंगे तो आला आप उड़ाने वालों, आप उड़ाने वालों जो मैदान क़यामत में हाय अफसोस, हाय अफसोस, ऐ काश दुनिया में ये किया होता। अपने चेहरे के ऊपर, अपने सरों के ऊपर खाक उड़ाओगे। आला हज़रत फरमाते हैं खाक उस्तादो, खाक उड़ाने वालों, बस उनके आने ही की देर है। सुभान अल्लाह, बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे, सुभान अल्लाह, उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे कि वो सबने दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। आका छुपाते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये ऐसे महबूब को छोड़कर जा रहे हो, ऐसे महबूब से दूर हो रहे हो, ऐसे महबूब से के दुश्मनों के साथ मुसाफे कर रहे हो, ऐसे महबूब के दुश्मनों के साथ हम प्याला हम निवाले हो रहे हो। क्या जवाब दोगे? सोच लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में मान के। बाकी आप जानो, आपका काम है हाय दुनिया तो हाय दुनिया, इसी में लेके रहो कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। सब चीज का मदार, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सबका मदार ईमान पर है। हाँ, इसीलिए फरमाया, हुजूर ने फरमाया, एक बस आखिरी रिवायत फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। एक आखिरी रिवायत सुनो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा का मजमा लगा है, सहाबा जानते थे लेकिन हुजूर को हम तक भी तो पहुंचाना था इस्लाम। फरमाया अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हैं, हज़रत फारूक आज़म भी बैठे हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी बैठे हैं, हज़रत तमाम सहाबा बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, ये बता दो कि सबसे ज्यादा महबूब रब को कौन सा है पसंद। तो अगर सुन लो और फिर इंशाअल्लाह तफसील कर खत्म पलट आगे सुन लोगे, समझ लोगे इंशाअल्लाह, तो समझ में आपके सर भाई और मशरबे शरबे से सुन्नत भी आ जाएगा। फरमाया जाता बताओ कौन सा अमल महबूब को, महबूब फरमाते रब को सबसे ज्यादा पसंद है। किसी काला क़ाइम सलात, हदीस के बाब के अंदर आया, किसी सहाबी ने कहा हुजूर नमाज फरमाया नहीं। काला क़ाइम ज़कात, कहने वाले ने किसी ने कहा ज़कात हुजूर, फरमाया नहीं। तो कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, फिर तो महबूब भी बेहतर जानता है, बेहतर जानता है। फिर महबूब ने क्या फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, ऐ सहाबा सुनो, इन्ना अहब्बल आमाल इलल्लाह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। इसका निचोड़ बता दूं, शेर के अंदर हुजूर ने फरमाया दुश्मन अहमद पे शिद्दत थी, सुभान अल्लाह, पूरी रोटी क्या मुरब्बत की थी। हुजूर फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा महबूब रब को जो तुम्हारा अमल पसंद है वो ये है कि तुम मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते किसी से दुनिया में करो तो वो भी अल्लाह उसके रसूल के वास्ते करो, और किसी से दुश्मनी करो, वहाबी से दुश्मनी करो, देवबंदी से दुश्मनी करो, राफजी से दुश्मनी करो, हर फिरक़ाए बातिला से दुश्मनी करो, वो भी महबूब की मोहब्बत के वास्ते, अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं। हमने दुश्मनी भी करनी है तो वो रसूल पाक के लिए, हमने मोहब्बत करनी है तो वो भी रसूल पाक के लिए। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन्हीं कलमात पर और इसी मकसद के आला हज़रत पर चलने की सही तौफीक अता फरमाए। ईमान कामिल के साथ वसी हो जाए। बाकी जाना तो है, जाना है, पक्का है, हाँ बिल्कुल पक्का है, जाना है। अपने आप को बचा लो, अपनी हड्डियों को रहम खा लो, महबूब की मोहब्बत का दम भरते हो तो कुछ उसके तकाजे पूरे कर दो। कुछ तकाजे हैं, तकाजे क्या हैं? तकाजे ये हैं कि फिर उनके दुश्मनों से अलहदा हो जाओ, उनकी मुहिब्बीन के साथ मिल जाओ तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। हाँ, आला हज़रत इमाम मोहब्बत बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ऐसा हमारे मुस्लिम गुलाम में हमेशा कहो आमीन।
فرما दे, ऐसा घुमा दे उनकी बिला में, हुजूर की मोहब्बत में ऐसा घुमा दे हमेशा, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, उनसे उतार राह पर को खबर ना हो, पर दिखाए पर को हमें और आपको मसलक आला हज़रत पर कायम फरमा दे, मशरब शिरफ सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता। मैं देख रहा हूँ मेरे वक्त आएगा बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर आप फरमाएंगे कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली जा, ऐ शहज़ादे उस वक्त मेरी दाढ़ी का हाल। ये मत समझो कि यहाँ की संख्या है, ये मखलूक ज़ातों की तिजारत के लिए है, सरकार मुशाहिदे मिल्लत के फैज़ान के लिए है, नज़र आला हज़रत के फैज़ान के लिए है। कसम खुदा की ये फैज़ान ऐसा मिलता है जो आपको नजर नहीं आएगा, देने वाले दे देते हैं, लेने वाले को दिखाई नहीं देता, जब दिखाई देगा तो आप काम नहीं करेंगे। तो जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। उनकी चमक जगमगा दिए हैं, उनकी चमक के गुंचे खिला दिए हैं, इस राह चल दिए हैं, ऊंचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल दिए हैं, ऊंचे बसा दिए हैं। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आशिक़ाने मुस्तफ़ा अब क्यों करते हो, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, मुश्किल है, घड़ी है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद पर पहुंचेंगे। यानी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दर्द का मदावा हाथों में है तुम्हारे, हर दर्द का मदावा। कर दीजिए निगाहे रहमत कर की इशारा, दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने अपने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीद है, वो बारगाह शाहे कौनो मकाम पहुँचे। कितना ही साफ़ गम हो हरगिज़ न आसितो है, उनकी इनायतों का ये फैज़-ए-आम देख है, जब आ गई जोशे रहमत पे उनकी आँखें, बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला
दिए हैं पढ़ते हैं उनका कलमा बेजान संग लेते बेजान पढ़ रहे हैं आशिक़ाने मुस्तफ़ा तुम भी पढ़ो दिल की कली खिल जाएगी पढ़ते हैं उनका कलमा बेजान संग लेते तस्लीम को अदब से झुकते हैं पेड़ पौधे क्या समझे फर्शी वाले शाहे अरब के रुतबे देखो फलक पे उनकी जाहो हशम के जलवे असरा में गुजर की सितम पेड़ों पे खुशियों लगी सलामी परचम झुका दिए और ये काबिल तवज्जो है समाप्त फरमाए महशर में जब की आया इसिया शियार बंदा सबके खबर है न जाने क्या हो मगर मेरे इमाम ने फरमा दिया बरेली से पैगाम दे दिया ऐ प्यारे आका के गुलामों घबराओ नहीं आका के दरबार करम से आज भी आवाज आ रही है अल्लाह देर था कि ईसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं होगी में जब की आया इसिया शियार बंदा मुस्तरिब की देखो अंजाम क्या हो मेरा उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए उनकी महज ने दिल के गुंजे पिला दिए रोजा है उनकी सखावतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साहिरों को हाथे तलब से बहाना मेरे आका की शान करीमी है मेरे इमाम ने फरमाया वाह का जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा साथ धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा जर्रा तेरा ऐ लोगों आपने सुना हज़रत अल्लामा बूसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा कोई तीसरा न जानता था अल्लाह अल्लाह फालिज का असर है हाथ पैर मफलूज है मगर हज़रत अल्लामा बूसीरी फरमाते हैं जैसे ही आंखें बंद हुई किस्मत की मेराज हो गई नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन सजा के ख्वाब में जलवागर हो गए इरशाद फरमाया मेरे आका ने ए बूसीरी जो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है जरा सुना दो हज़रत अल्लामा बूसीरी कहते हैं कैसे उठा आका ने दस्ते नबूवत का एजाज जाहिर फरमाया हाथ पैर सही सलामत हो गए बाअदब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए सहाबा की नूरानी अंजुमन में अल्लाह अल्लाह प्यारे आका को आपकी चादर नूर की तारीफ में लिखे हुए कसीदे को सुनाने लगे मेरे आका झूम गए मुस्कुराने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान नबूवत से चादर नूर को उतारा अल्लामा बूसीरी को इनाम में अता फरमाया ए बूसीरी दिल को खुश कर दिया तुमने लो मैं चादर को इनाम में दे रहा हूँ आग खुली मेरे आका जलवागर थे ख्वाब में अल्लाह अल्लाह जो ख्वाब में दिया था मदीने वाले मुस्तफा ने बेदार होने के बाद वो चादर रसूल नजर आ गई यही तो मेरे इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी रुक करके एक जुमला सुन लीजिए ऐ हशमतियों ऐ मुशाहिदीयों
بیویوں، اے سلسلے حشمتیہ سے منسلک ہونے والوں، واللہ میں یہ بتا رہا ہوں اگر فیضان اعلیٰ حضرت چاہتے ہو، اللہ اللہ جلوہ اعلیٰ حضرت چاہتے ہو، جلوہ اعلیٰ حضرت چاہتے ہو، اور بھیک وہاں کے تک کی چاہتے ہو، تو اگر تم کو ملے گی وہ بھیک تو مظہر اعلیٰ حضرت کے در سے ملے گی، سرکار کے کرم سے ملے گی، ان کو بھی مانیے۔ اور اب یہ ہمارے مخدوم زادگان مخدوم زادگان ہیں، اللہ اللہ قدر کیجئے، قدم بوسی کیجئے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بڑے مخدوم زادے حضرت علامہ شاہ محمد فرزان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، عمر خالی بڑی ہے، خالی داڑھی میں لال ہے، ورنہ حضرت کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ اس مجمع میں کھڑے ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، کرم ہے ان مخدوم زادوں کا اور کرم ہے ان سرکاروں کا۔ اللہ اللہ 68 سال پہلے، اللہ اللہ 68 سال پہلے نہیں بلکہ 102 سال پہلے میرے امام نے فرما دیا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کے تو لپٹے رہیے قدموں سے، انشاءاللہ تعالی ہم فیضان اعلیٰ حضرت سے آپ مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اور اتنا وقت نہیں ہے ہمارے یہ مصنف وقت، اللہ اللہ اب مبالغہ شاید نہ ہوگا لیکن الحمدللہ ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں، کیا جملہ کریں، مجذوب ہے، سالک ہے، اور الحمدللہ ولایت کا معیار کرامت دکھانا نہیں ہے، ولایت کا معیار استقامت، شریعت پر استقامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ اللہ خالی اگر ٹھوگے حساب سے کرنا ہوتا تو آج پیلی بھی شریف میں سونے کی کوٹھی چمکتی مگر تجوری کو نہ بھرا، بھاری بینک بیلنس نہ بنایا، زمین جائیداد قائم نہ کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہم کو آپ دور سے جانتے ہو مگر اس خالقہ حشمتیہ کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں۔ آج جو میں بول رہا ہوں یہ حضور مظہر اعلیٰ کا حضرت کا فیضان ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما کر کے اللہ اللہ جہاں میرا آبائی وطن ہے اس کو ایسا نکھار دیا، ایسا نکھار دیا، علم میں ہو، حفظ میں ہو، قرأت میں ہو اور دیگر علوم میں ہو، ایک سے ایک طرف شندہ ستارے ہمارے گاؤں میں نظر آتے ہیں۔ یہ ان مخدوم زادوں کا فیضان ہے، حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ یہیں پر میں اپنی گفتگو ملتوی کرتا ہوں آئندہ کے لیے اور حضرت کی بارگاہ میں وقت نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابن مالک المختار ہے، زیادہ میں یاد کروں رب قدیم حضور مظہر اعلیٰ حضرت حضور مشاہد ملت کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کروائے، زادوں کی ملکوں میں رب قدیم اپنے حبیب کے صدقے میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جڑے رہیے اسی خانقاہ کے وسیلے سے مسلک اعلیٰ حضرت پر جڑے رہیے، جگے رہیے اور پھر یہ کہتے رہیے ہمیشہ وقت آخر آئے تو یہی کہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھاؤ غیر سے کام، جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ جانتا تھا ابو جہل مانتا نہیں تھا، جانتا تھا ابو لہب مانتا نہیں تھا، تو جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ میرے امام نے کہا میں جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ احباب کا
Shall